नमस्ते दोस्तों, कल्पना करो, रात का आखिरी पहर, पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। और अचानक तुम्हारी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं। घड़ी देखो, सुबह के 3 से 5 बजे के बीच का वो पवित्र समय। कोई सपना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सी खिंचाव, एक पुकार, एक दिव्य बुलावा। क्या तुम्हारे साथ भी रोज या हफ्ते में कई बार ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान शिव का सीधा संकेत है। आज आत्मा की बात चैनल पर हम उस रहस्य को खोलेंगे जो भगवान शिव ने खुद अपने भक्तों को बताया था। ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है वो मेरे सबसे करीब आ जाता है। मैं उसे पहले सुनता हूं, पहले देखता हूं, पहले जगाता हूं। ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। जय भोलेनाथ। कई लोग सोचते हैं ये तो बस नींद खुलने की आदत है, या शायद कोई बीमारी या तनाव। लेकिन नहीं दोस्तों, प्राचीन ऋषियों, योगियों और शास्त्रों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। भगवान शिव ने स्वयं अपने तपस्वी भक्तों से कहा था, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का ये समय मेरा समय है। इसमें प्रकृति शांत होती है, मन एकाग्र होता है और आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। जो मेरे भक्त इस समय जागते हैं, मैं उन्हें अपना सबसे निकट मानता हूं। मैं उन्हें संकेत देता हूं, पुकारता हूं और उनके जीवन का बोझ हल्का करता हूं। ये समय सिर्फ 48 मिनट से 96 मिनट का होता है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है। वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि इस समय ऑक्सीजन की मात्रा सबसे शुद्ध होती है, मेलाटोनिन हार्मोन पीक पर होता है और स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम होता है। मन इतना शांत और रिसेप्टिव होता है कि एक छोटा सा ध्यान या जप हजारों गुना फल देता है। भगवान शिव ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सृष्टि की शुरुआत होती है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन और मैं महादेव संहार और नई शुरुआत का प्रतीक हूं। इस समय में तीनों गुण सत्व, रजस, तमस सत्व में डूब जाते हैं। मन वात दोष के प्रभाव में होता है, जो विचारों की गति को बहुत तेज और शुद्ध करता है। इस समय प्रकृति पूरी तरह शांत होती है। कोई पक्षी नहीं चहचहाता, कोई वाहन नहीं चलता। पाइनल ग्रंथि, थर्ड आई, सबसे एक्टिव होती है, वो ग्रंथि जो आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी है। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि इस समय स्लीप साइकिल खत्म होती है और ब्रेन अल्फा थीटा वेव्स में चला जाता है, वो स्टेट जहां क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे ज्यादा होता है। योगियों ने इसे दिव्य द्वार कहा है, जहां से आत्मा ब्रह्मांड से सीधा बात करती है। शिव ने अपने भक्तों को बताया, जो इस समय मेरे नाम का स्मरण करता है वो मेरे साथ एकाकार हो जाता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं, कर्म बंधन टूटते हैं और वो जीवन के असली उद्देश्य को समझने लगता है। अब बात करते हैं उस मुख्य सवाल की, क्यों तुम्हारी नींद 3 से 5 बजे खुलती है? भगवान शिव ने कहा था, जब मेरे भक्त की आत्मा उससे बात करना चाहती है तो मैं उसे जगाता हूं। दिन भर की भाग दौड़ में वो आवाज दब जाती है, काम, पैसा, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सब शांत हो जाता है। आत्मा पूछती है, बेटा तुम सही रास्ते पर हो? तुम्हारा जीवन का असली मकसद क्या है? क्या तुम मुझे भूल गए हो? ये पुकार कई रूपों में आती है। कभी मन में अचानक कोई पुराना दर्द याद आता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं बिना वजह, कभी कोई सवाल बार बार दिमाग में घूमता है, या बस एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। ये कोई बीमारी नहीं, ये शिव का प्यार है। वो तुम्हें जगाकर कह रहे हैं, उठो, मेरी तरफ देखो, अपनी आत्मा को सुनो। शिव तो भोले हैं, वो ज्यादा औपचारिकता नहीं रखते। अगर तुम बार बार इस समय जागते हो तो समझ लो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा था, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में मेरे नाम का जप करता है, मैं उसे अपना सबसे करीबी मानता हूं। मैं उसके सारे दुख हर लेता हूं और उसे नई ऊर्जा देता हूं। ये संकेत कई बार सालों तक चलता है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने इस समय उठकर नमः शिवाय जपना शुरू किया तो उनकी जिंदगी में चमत्कार हुए। नौकरी लग गई, रिश्ते सुधर गए,
बीमारी ठीक हुई और सबसे ज्यादा मन में शांति आई। कभी कभी इस समय जागने पर मन बहुत भारी लगता है, आंखें भर आती हैं, पुरानी यादें, गलतियां, दर्द सब याद आता है। शिव ने कहा था, जब मन में बोझ हो तो मैं उसे ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकालता हूं। ये सफाई है, ये कमजोरी नहीं। इस समय तुम्हारा अवचेतन मन सब कुछ बाहर फेंक रहा है ताकि तुम हल्के होकर नए दिन की शुरुआत कर सको। वैज्ञानिक रूप से भी ये सही है। इस समय कोर्टिसोल कम होता है और इमोशनल प्रोसेसिंग सबसे आसान होती है। ये वो समय है जब तुम्हारी आत्मा खुद को क्लीन करती है। सबसे बड़ी गलती शिव की पुकार को अनसुना करना। शिव ने चेतावनी दी थी, जो इस समय जागकर फिर फोन उठा ले, स्क्रॉल करे या सो जाए, वो मेरी पुकार को ठुकराता है। हम अक्सर यही करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लेते हैं या करवट लेकर सो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो दिव्य संकेत खो जाता है। अब सुनो, भगवान शिव ने खुद जो उपाय बताया वो बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल। जब 3 से 5 बजे नींद खुल जाए, चुपचाप बिस्तर से उठो, मुंह हाथ धोकर एक शांत कोने में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, 5 गहरी सांसें लो, मन में या धीरे धीरे बोलो नमः शिवाय कम से कम 11 बार, बेहतर है 108 बार। रुद्राक्ष माला से कुछ मांगो मत, बस महादेव को महसूस करो, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर आने दो। एक गिलास पानी पियो, उषापान, और कहो, हे भोलेनाथ, मेरी आत्मा को जो कहना है वो कह दो। मैं तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं। ओम नमः शिवाय ब्रह्म मुहूर्त में जपने से 1000 गुना फल मिलता है। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि इस मंत्र के कंपन से ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा में जाते हैं, स्ट्रेस कम, इंट्यूशन बढ़ता है। ये मंत्र नेगेटिव एनर्जी हटाता है, पॉजिटिविटी लाता है और शिव की कृपा से जीवन में चमत्कार लाता है। कई भक्त बताते हैं कि रोज 108 बार जपने से डर खत्म होता है, निर्णय सही होने लगते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है और सबसे ज्यादा शिव की निकटता महसूस होती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, मन हल्का हो जाएगा, पुराने दुख भूल जाएंगे, नई ऊर्जा आएगी, फैसले आसानी से सही होंगे और सबसे खास हर पल महसूस होगा कि महादेव साथ हैं। ये आत्मा का जागना है, शिव की कृपा है। याद रखो, हर किसी की नींद इस समय नहीं खुलती। अगर तुम्हारी खुल रही है तो तुम चुने हुए हो। महादेव की नजर तुम पर है। आत्मा की बात चैनल पर ऐसे ही गहरे रहस्य मिलते रहेंगे। अगर तुम्हारे साथ भी ये अनुभव हुआ है तो कमेंट में दिल से लिखो ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और उस भाई बहन तक पहुंचाओ जिसकी आत्मा भी पुकार रही है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।